हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुकारों से चैप्टर नंबर 9 रुबाइयाँ। इसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। उनका पूरा नाम है रघुपति सहाय फिराक। तो चलिए इस रुबाइयाँ को शुरू करते हैं। रुबाइयाँ शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि रुबाइयाँ कहते किसे हैं। रुबाइयाँ रुबाई से बना है, जो कि उर्दू और फ़ारसी का एक छंद होता है, यानी कि एक लेखन शैली होती है, यानी लिखने का एक तरीका होता है। कविता लिखने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से एक रुबाई भी होती है। इसमें 4 लाइन होती है, यानी कि 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसमें पहली, दूसरी और चौथी लाइन यानी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तुक को काफ़िया कहा जाता है। और जो तीसरी पंक्ति होती है वो पहली, दूसरी और चौथी से नहीं मिलती, वो स्वतंत्र पंक्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रुबाइयाँ। यहाँ लिखा है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। चांद का टुकड़ा, हर बच्चा अपने माँ के लिए चांद का टुकड़ा होता है। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है और वो उसे अपने हाथों पे झुलाती है और उसे गोद में भर लेती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यानी माँ रह रहकर अपने बच्चे को हवा में उछाल देती है। लोका देना मीन्स उछालना। माँ क्या करती है, रह रहकर अपने बच्चे को हवा में उछालती है और उसके उछालने पर बच्चा खुशी से वो खिलखिलाने लगता है और उसकी खिलखिलाती हंसी से आंगन गूंज उठता है। आगे लिखा है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। जब माँ अपने बच्चे को ठंडे पानी से नहलाती है और नहलाने के बाद जब उसके बाल उलझे हुए होते हैं तो वो उनमें कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। जब माँ अपने बच्चे को घुटनों के बीच में रखकर कपड़े पहनाती है तब बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ के चेहरे को देखता है। दिवाली के शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। दिवाली की शाम जब होती है, घर सजाए जाते हैं, घर में रंग की जाती है और माँ अपने बच्चे के लिए चीनी के खिलौने लाती है और जगमगाते हुए दिए लाती है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। रूपवती किसे कहा गया है, माँ को, यानी सुंदर चेहरा जिसका होता है उसे रूपवती कहा जाता है। कवि कहते हैं कि जब माँ अपने बच्चे के घरौंदे में, यानी कि दीपावली के दिन छोटे छोटे घरौंदे बनाए जाते हैं, जब माँ अपने बच्चे के घरौंदे में दिए जलाती है, उस दिए की रोशनी से माँ का चेहरा दमक उठता है। आगे लिखा है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पर ललचाया है। कवि कहते हैं कि बच्चा आंगन में जिद कर रहा है और वो किस लिए जिद कर रहा है, वो चांद को लेने के लिए जिद कर रहा है। दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। और माँ क्या करती है, अपने बच्चे को दर्पण देती है, यानी आईना देती है और उससे कहती है कि देखो आईने में चांद उतर आया है। यानी एक माँ के लिए उसका बच्चा चांद ही होता है और वो अपने बच्चे को आईना देती है और जब बच्चा आईना में देखता है कि आईने में चांद का प्रतिबिंब है, उसका इमेज है और साथ ही उसके बच्चे का भी चेहरा उस आईने में है। और इसलिए कवि ने यहाँ कहा है कि माँ कहती है कि आईने में चांद उतर आया है, यानी कि हर माँ के लिए उसका बेटा चांद ही होता है, उसके बच्चे चांद ही होते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के महीने में आता है, इसलिए उस समय आकाश में बादल छाए रहते हैं, बारिश होने की संभावना बनी रहती है। कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। लच्छे मीन्स बहुत सारी राखी के धागों को जब एक साथ बांधा जाता है तो उन्हें लच्छे कहा जाता है। कवि कहते हैं जिस तरह
उन बादलों के बीच बिजली चमकती है, राखी के लच्छों पर लगे मोती और सितारे भी चमकते हैं और फिर बहन बड़े ही प्यार से इन चमकती राखियों को अपने भाई की कलाई पर बांधती है। आई होप आपको रुबाइयाँ पसंद आई हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।